तो जी पिछले व्लॉग में मैं आपको लेकर गया था हांगकांग से मकाऊ, वो भी सिर्फ 1800 रुपये में। तो जी अगर वो व्लॉग अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और मकाऊ पहुंचकर हमने एक्सप्लोर किया था यहाँ का फेमस पेरिशियन होटल एंड कसिनो। और इस व्लॉग में यहाँ से निकलकर आगे चलते हैं और बाकी सब भी आपको दिखा देते हैं। बाकी आप देखता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली लंडनर या फिर वेनिशियन जाके देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ लंडनर सामने है, पहले लंडनर को देख लेते हैं। आई होप क्या पता ही है मुझे कि लग्जरी तो फुल होगा, एकदम टॉप क्वालिटी का सारा बनाया हुआ, लेकिन देखते हैं फिर भी जाके और आपको भी दिखा दूँगा ऐसे। ये देखो जी, ये बनाया हुआ बिग बेन का जैसा लंदन में ओरिजिनल है। और ये है आपका लंडनर। अब यहाँ से ऊपर वो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है मुझे यहाँ पर ऊपर, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंदर वहाँ पे जाके क्या है। बाकी जी होटल्स का यहाँ पर ये हिसाब है कि यहाँ रहना अगर आपके पास बहुत पैसा है तो अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ 15-20 हज़ार रुपये से नीचे कुछ नहीं आपको मिलेगा ढंग का। मतलब अगर इनमें रहना है तो इनके होटल्स में पर नाइट का रेट बता रहा हूँ मैं, और ये स्टार्टिंग है, इससे ऊपर तो खैर कोई लिमिट ही नहीं होती है इनकी, आप क्या करना चाहते हो। बाकी होटल्स हर टाइप के हैं, कसिनोज़ ढेर हैं। बेसिकली पूरा देश इन्होंने ये कसिनोज़ को ही एक तरह से यूँ समझ लो समर्पित कर रखा है। होटल आप उतरोगे एयरपोर्ट पे से आओ, चाहे एयरपोर्ट से वैसे कम आते हैं लोग, एटलीस्ट इंडिया से तो मुझे लगता नहीं कोई आता है, मैक्सिमम लोग हांगकांग होकर आते हैं। तो आप फेरी से नॉर्मली लोग आएंगे, जो फेरी से आप उतरो, फेरी टर्मिनल है, चाहे एयरपोर्ट से कोई आ रहा है वो भी, अगर जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से सीधा शटल बसेस आपको सीधा लेकर आती हैं कि यहीं आ जाओ भैया, हम लेके चल रहे हैं, हम तुम्हें सीधा कसिनो में ही उतारेंगे। आप वहाँ मज़े से खेलो। और किसी ने रहना है तो होटल बुक हैं तो भैया होटल अपना होटल में रहो। तो ये है हिसाब किताब। तो जी ये देखो मेरे पीछे, यहाँ से मैं आपको कह रहा था फुट ओवर ब्रिज है, मैं ऊपर आया हूँ लिफ्ट से, और अब पीछे यहाँ पर ये बना हुआ है पूरा, पीछे यहाँ पे पूरा बना हुआ है लंडनर का पूरा एस्केलेटर दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा आप यहाँ पीछे देखो जो लंदन के वो फ़ोन बूथ्स होते हैं उसका भी दिखाया हुआ है इन्होंने बिल्कुल। अब बाकी आपको मैं यहाँ का आगे दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या है, किस तरह का है। अल्टीमेट लग्जरी, मतलब आपको एफ़र्ट तो करना ही ना पड़े पहुँचने के लिए इनके कसिनो तक और पैसा उड़ाने के लिए। ये देखो जी सामने इन्होंने लगा दिया एस्केलेटर कि खड़े हो और आप पहुंच जाओगे सीधा। ये लो जी, मतलब सुंदर इस चीज़ को भी कितना बना के रखा है ये आप देखो, एकदम इसे मेंटेन करा अच्छी तरह से, जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करी है, और पूरी कन्वीनियंस लोगों को जो आ रहे हैं उन्हें देने की कोशिश करी है। बाकी जी यहाँ तो मैं जा रहा हूँ लंडनर, जाते जाते आपको एक कसिनोज़ की एक यहाँ के बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जितना मैंने सुना है, अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, करूँगा ज़रूर। वो ये कि आप जाओ, भले आप खेलो या ना खेलो, आप अंदर जाते हो, आपको वहाँ फ्री वाटर, फ्री टी, फ्री कॉफ़ी, आपको जो कुछ ऐसी ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, रेड बुल चाहिए, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, सब फ्री है, सबके लिए है, चाहे आप जितना मर्जी ले लो। तो ऐसा सुना है मैंने, मैं आज जाके एक्सपीरियंस करूँगा और आगे आपको कंफर्म भी करूँगा कि ऐसा है भी कि नहीं है। बाकी ये देखो जी सामने एक चीज़ आई बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखो जैसे लंदन की वो चलती है ना उनकी मेट्रो, क्या कहते हैं उसे पता नहीं, मैं भूल गया उसका नाम एग्जैक्टली, वो उसके जैसा बनाने का देखो कोशिश करा है जैसे। और ये देखो जी लंदन के टेलीफोन बूथ्स। ये देख लो जी लंडनर के अंदर का माहौल,
ये आप जो देख रहे हो बिल्कुल ये पिलर टाइप के बालकनी वाली स्पेस, और ये बिल्कुल जैसे लंदन का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। इसे कोशिश क्या करी है, बना ही दिया है इन्होंने। मतलब आपको फ़ील आएगी पूरी, आप ऐसी जगह पर आओगे तो। और ब्रांड्स देख लो भाई साहब, बड़े से बड़ा माइकल कॉर्स, कोच, ये तो मैंने दूसरा सुना भी नहीं, पोलो राल्फ लॉरेन। ठीक है जी, आप देखो अपने आप। बाकी जी मैं पेरिशियन में भी और यहाँ लंडनर में भी आ गया हूँ फूड कोर्ट। पेरिशियन में तो मैंने देख लिया था, मुझे भूख लगी थी, लेकिन वेज खाना कुछ नहीं मिला, सब चाइनीज़ टाइप का या फिर नॉन वेज खाना था बेसिकली। और था भी एक आइटम मुझे वेज दिखी थी, एस्पेरेगस वगैरह, वो होती है ना बीन्स की तरह, वो थी स्टर फ्राइड सी। तो मैंने कहा यार मैं बीन्स क्या खाऊँ, उबली उबली सी कच्ची सी, तो वो मैंने खाई नहीं। वहाँ पर एक वैसी स्टोर था, उससे चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेकर खाना पड़ा, अभी काम चलाना पड़ा। बाकी इधर एक बार देखूँगा, अगर इधर कुछ मिलता तो इधर खा लूँगा। वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप ये देखो मेरे पीछे जितने भी आपको दिखेंगे ना, ये देखो ये पूरा फूड कोर्ट है इनका। पीछे ये देखो जितने रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, सब है या तो चाइनीज़, या फिर चाइनीज़ अगर नहीं भी हैं तो बेसिकली सब ये नॉन वेज वगैरह वाला काम है हिसाब किताब। तो फिर भी देख लेता हूँ एक बार ढूंढ के, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, और अगर मिलता है तो आपको भी बताता हूँ पक्का। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो खा सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा देख कर खाना चाहिए, पता कर लो आप, क्योंकि बीफ बहुत होता है यहाँ पे, पोर्क बहुत होता है, ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसके अलावा सी फूड बहुत होता है, बहुत टाइप का। तो देखना पड़ेगा, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। ये देखो जी इनका फूड कोर्ट। बाकी ये जूस वगैरह आप ले सकते हो, जूस और फ्रूट्स वगैरह, लेकिन महंगा तो देखो है वो, उस चीज़ का तो आप पहले ही सोच कर चलना कि महंगा बहुत मिलेगा सब कुछ। आप बेसिक सा एक थोड़ा सा एक कप, एक प्लास्टिक का कप होता है ना छोटा, वो प्लास्टिक का कप लोगे अगर फ्रूट्स का, वो भी अराउंड 40 से 50 हांगकॉन्ग डॉलर के आसपास का है, मतलब वही 400-500 रुपये हो गए। तो उस हिसाब से आप देख लो, फिर खाना भी आपको 100-150 से नीचे 200-250 तक भी मैंने देखा है, और ऊपर भी होगा डेफिनेटली इससे। ये देखो जी इनका, ये जो वो क्वीन का जो चैरियट होता है ना, रथ, घोड़ा गाड़ी जो मर्जी कह लो, वो उसका पूरा वो बनाया हुआ है, और देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो जी मैं अभी लंडनर के अंदर हूँ, और यहाँ पे मैंने एक पीछे एक कसिनो है, एक तो है द लंडनर कसिनो, और एक अभी नया कसिनो एक इनका बना है, छोटा है थोड़ा सा कंपेरेटिवली, लेकिन मैंने उसके अंदर घुस के देखा, मैंने कहा यार देखूँ ज़रा है क्या मामला, अंदर कुछ है अपने मतलब का, कुछ देखें। वहाँ सिर्फ ब्लैक जैक वाले टेबल्स लगे हुए हैं, जो पत्ते नहीं बिछा के पत्ते खेल रहे होते हैं, और एक डीलर होता है, तो वो चल रहा था। मिनिमम जो बेट थी वो थी 500 हांगकॉन्ग डॉलर की, और मैक्सिमम मैंने 2 लाख हांगकॉन्ग डॉलर तक भी देखा है, और इतने तगड़े गेम चल रहे थे पूछो मत। लोग पैसे पे पैसा लुटाने में लगे हैं, पता नहीं जीतने में लगे हैं। मुझे लगता तो नहीं कि जीतने का कुछ है हिसाब किताब, लुटते ही होंगे लोगों के। कोई जीतता होगा 100 में क्या, मेरे ख्याल में तो 1000 में एक कोई जीतता होगा। तो जो भी है खैर, बाकी अभी आगे और दिखा देता हूँ। इसमें बनाया अंदर से बड़ा अच्छा हुआ है, फील पूरी लंदन की दी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी जितना हो सकता है। ये देखो जी, ओए ओए ओए, क्या कमाल बना के रखा है, ये देखो।
और ये देखो जी, ये रहा द लंडनर कसिनो। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अंदर किस तरह का चल रहा है मामला। तो जी ये लंडनर कसिनो के अंदर मैं अभी गया था। अंदर तो अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए, किस्मत आजमाने तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गया था मैं खेलने थोड़ा सा। मैंने 100 करके 400 हांगकॉन्ग डॉलर की लगाई बेट। पहले लगाई 200 की, वो मैं उस पर रूले जो टेबल होता है ना, बॉल चलती है कि नंबर पे आपका आया कलर के हिसाब से, उस पर 200 को मैंने वापस पहले थोड़ा सा हारा, फिर वापस उससे जीत लिया और पूरे 200 के 200 वापस ले लिए। उसके बाद मैं गया एक्सपीरियंस करने के लिए स्लॉट मशीन्स पे। स्लॉट मशीन्स में कंट्रोल थोड़ा अपने हाथ में नहीं होता, तो ये है कि उसमें मैंने 100 लगाया और हारते हारते उसके 20 पर आ गया था, फिर थोड़ा सा जीता 60 पर आया और मैंने उसे निकाल लिया। तो बेसिकली 40 हांगकॉन्ग डॉलर का लॉस पे था। फिर मैं, अब भाई हम इंडियन हैं और हम पैसे किसी को ऐसे फालतू देकर तो जाते नहीं हैं, तो मैं वापस गया रूलर टेबल पे और मैंने पैसे बढ़ाए अपने, और थोड़े थोड़े करके 100 करके 400 लगा लिए, और जितने हारा था उस पे रूले पे भी सब वापस पूरे करके 400 टोटल मेरे लगे थे। वो 400 के 400 वापस पूरे ले लिए और आ गया। बस ये बेसिकली एक्सपीरियंस करने के लिए गया था और कुछ नहीं था उससे ज़्यादा। ठीक है, बाकी मेरी उतनी हिम्मत थी 400 तक लगाने की, उसके आगे हो सकता है जीत भी सकता था, लेकिन मैंने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि ठीक है भाई, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस ही लेना था। तो ना कुछ खोया ना कुछ पाया, बस एक थोड़ी सी एक्सपीरियंस, थोड़ी सी मेमोरी बनाकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब आगे दूसरी जगह पे जाऊँगा। यहाँ लंडनर बहुत देख लिया, अब वेनिशियन है। वेनिशियन अंदर से मैंने सुना है बड़ा सुंदर, बहुत ही बढ़िया बना रखा है उन्होंने, जिस तरह का वेनिस में बोट्स वगैरह चलती हैं ना, उस टाइप का कुछ है। तो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, कैसे है। मन तो मेरा बड़ा कर रहा था और खेलने का कि कुछ पैसे जीत लूँ, लेकिन वही बात है ना, लालच बुरी बला, वो दिमाग में रखी हुई थी मैंने अपने बात, और उतने ही पैसे लगाए थे जितना मुझे लगता है कि मैं अगर हार भी गया तो चलो कोई बात नहीं है। तो खैर बच गए, कुछ नहीं हारा। और बाकी जी देखो, यहाँ अंदर ही एप्पल स्टोर भी बनाया हुआ है बड़ा सुंदर सा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, सामने ही है बिल्कुल। मैं वो भी अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो है। ये देखो जी, आपको थोड़ा बहुत प्राइसेस का भी आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। आईफोन वगैरह में कोई इंटरेस्टेड हो, कोई ख़रीदना हो आईफोन, या फिर वो ख़रीदना हो आपने आईपैड वगैरह, या लैपटॉप ख़रीदना हो इनका, मैकबुक वगैरह, तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं सारा। ये देखो जी, ये रखे हैं सब फ़ोन्स। प्राइसेस लिखे तो नहीं है, प्राइसेस तो नहीं लिखे हैं यहाँ पे, पूछना पड़ेगा किसी से। ये देखो जी प्राइसेस, ये 15 का है आईफोन 15, 6,999, 15 प्लस, 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स। बाकी आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो जी, ये प्रो वाला 15 प्रो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है कंपैरेटिवली इंडिया के, तो सही है। मतलब आप ये देखो कि 90,000 रुपये में आपको 15 प्रो मिल रहा है, और बहुत सही है मतलब प्राइसेस का। तो जी आईफोन 15 और उसकी 15 सीरीज़ के मैंने आपको प्राइसेस दिखाए। मुझे देख के बड़ी हैरानी होती है, 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है इंडिया और यहाँ पे। बाकी हाँ, हांगकॉन्ग की तरह यहाँ पे भी, मकाऊ में भी टैक्सेस नहीं होते, तो जो प्राइस था वो फ़ाइनल प्राइस था। आप ये देखो कि 80-90 हज़ार रुपये की रेंज में, 90 हज़ार था मेरे ख्याल में शायद, 15 प्रो आ रहा है। इंडिया में आई थिंक 1,20 या 1,30 होगा शायद, 1,30,000 के आसपास। तो 40 हज़ार रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है, हद हो गई। चलो अब बाकी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं वेनिशियन की तरफ।
और वेनिशियन आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्या किस तरह का माहौल है। और जी अब रात का टाइम है, लगभग 8:15 बज रहे हैं और अब देखो आप इसकी चमक दमक, लंडनर को देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है ये देखो जी। और इसी के साथ आगे यहाँ पर मैं आपको एक बार नाइट व्यू जो पेरिशियन का है, आईफिल टावर चमकता है बिल्कुल बढ़िया, ये देखो आप एक बार। ये आ गए जी हम द वेनिशियन। ये देखो जी वेनिशियन का नज़ारा, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। बाहर से अच्छा नहीं लग रहा था उतना, लेकिन अंदर से तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अभी और आगे देखते हैं क्या है। ये देखो जी सामने ही ये वेनिशियन का कसिनो है, आपको थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा, बाकी और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, देखो जी अंदर किस तरह चल रहे हैं टेबल्स वगैरह। मुझे कैमरा देख के मना कर रहा था भाई कि भाई शूट मत कर अंदर का, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत तो दिखा ही दिया, एटलीस्ट जितना दिखा सकता था आपको। ये आ गए जी हम वेनिशियन के, ये कनाल वाला एरिया इन्होंने बनाया हुआ है शॉपिंग के लिए, कनाल टाइप जैसे वेनिस में होता है उस टाइप का। और देखो इस समय ऊपर आपको देखकर ऐसा, और जिस तरह का उजाला है यहाँ लग नहीं रहा होगा कि रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा है और अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे सुबह के या शाम के कोई टाइम हो, दोपहर का टाइम हो। अभी बाकी आपको यहाँ का डिटेल में आके दिखाता हूँ, कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। बाहर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो है। ये देखो जी बिल्कुल वेनिस का माहौल देने की कोशिश करी है। तो आज आप ये देखो कि आप फ्रांस घूम लिए, इटली घूम लिए और लंदन यूके भी घूम लिए। और जी यहाँ पे गंडोला की राइड्स भी होती हैं। ये जो आप बोट्स देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो खड़ी हैं नीचे यहाँ पे। इस समय नहीं होगी क्योंकि रात का टाइम हो गया है वैसे तो। अब यहाँ पर लग नहीं रहा है बिल्कुल रात का टाइम, लेकिन हो तो गया ही है, तो इस समय नहीं हो रही। लेकिन आप नज़ारा देखो, मतलब आपको लगेगा आप दूसरी दुनिया में आ गए हो, बिल्कुल दूसरे देश में हो किसी, लिटरली। ये देखो जी बहुत सुंदर बनाया है। अगर आप मकाऊ आते हो तो वेनिशियन ज़रूर आना। और वेनिशियन क्या, बाकी दोनों भी जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये तीनों मेजर वाले हैं, ये तीनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। बहुत डिटेल से काम करा गया है, सारी चीज़ करी है। और इसके अलावा भैया कसिनो वगैरह पे अपना हाथ आजमाना चाहो, किस्मत आजमाना चाहो, तो वो भी कर सकते हो।
बस अब थोड़ी देर यहाँ पर एक्सप्लोर और करते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको कि क्या है और कुछ देखने लायक है कि नहीं है। फिर उसके बाद सीधा चलेंगे, क्योंकि 9 तो बज रहे हैं ऑलमोस्ट। 11 बजे की मेरी फेरी है, यहाँ से वापस जा रहा हूँ हांगकांग। और हांगकांग अभी बाकी है दिखाना, बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर, 1-2 वो आपको दिखाऊँगा, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो निकलता हूँ और थोड़ी देर में, जिससे कि 10 बजे तक पहुँच जाऊँ मोस्ट प्रॉब्ली। आधा घंटा और ले लेता हूँ, 9:30 तक निकलूँगा, 10 सवा 10 तक पहुँच जाऊँगा। 10 तो मेरे ख्याल आधे घंटा लगेगा, तो ठीक है बस पकड़ेंगे भाई। अगर होटल की हुई तो बहुत अच्छी बात है, फ्री वाली हो जाएगी, नहीं तो $6 भी कोई बुरा नहीं है आपको यहाँ से फेरी के टर्मिनल तक जाने के लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत और फिर चलते हैं। देखो जी, नीचे वहाँ चल रहा है कसिनो। और जी ये मकाऊ का पूरा जो एक एक्सपीरियंस मुझे आपको के साथ जो शेयर करना था, आपको जो दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया है पूरा। अब बज रहे हैं यहाँ पे 9:15। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बस के लिए, और बस सीधा मेरे को छोड़ेगी फेरी टर्मिनल पे मेरे, और फेरी पकड़ के हम वापस हांगकांग। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखा पाया हूँगा। ठीक है, बाकी आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना अपने नीचे, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो वो भी करते जाना। और जी लंडनर के बाहर से मैं एक उनकी फ़्री शटल सर्विस लेकर, फ्री बस जो होती है वो लेके वापस पहुंच गया हूँ यहाँ पे फेरी टर्मिनल पे। और अगर आपको ना मिले इजीली तो किसी भी स्टाफ से पूछ लेना, वैसे उनके मेन जो गेट है बिल्कुल एंट्री का, उसके बाहर ही आती है, तो आप वहाँ से इजीली लेकर आ सकते हो। 5-10 मिनट में आपको छोड़ देगी ये फेरी टर्मिनल पे। ठीक है जी, बाकी हाँ, जाते जाते एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, मैं तो अकेला था तो कोई बात नहीं, तो कोशिश करना अगर बजट अलाउ करे आपका तो रुक जाना यहाँ पे कहीं आसपास। बिल्कुल इस एरिया से थोड़ा सा बाहर चले जाओगे तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये के रेंज में भी होटल मिल जाएगा नाइट का। तो वो अगर कर सको, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, मैं भी अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बहुत कुछ है। मैंने आपको वो दिखाया जो मेन है, और आप थक जाओगे घूमते घूमते, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया है। तो आपको एक दिन पूरा एटलीस्ट चाहिए ईज़िली, बल्कि 2 दिन आप मान के चलो। तो इसलिए रुक जाओगे तो एक दिन आप पहले एक्सप्लोर कर लो, फिर सो लो, रेस्ट कर लो, फिर नेक्स्ट डे एक्सप्लोर कर लेना। फिर चाहो तो अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप सेकेंड डे निकल सकते हो एक्सप्लोर करने के बाद रात को। ठीक है जी, बाकी और टाइम से हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत बड़ा होता है, आप किसी भी एक के अंदर हो तो आपको बाहर निकलने में, लेने में चीज़ें टाइम लगेगा। तो आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना, तब आप कहीं ईज़िली पहुंच पाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, अपने फेरी टर्मिनल पे या एयरपोर्ट, जो भी आपने लिया हुआ है उसके हिसाब से। और जी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।